Students, topic is specific heat and molar specific heat. First of all, specific heat को डिस्कस करते हैं. It is the amount of heat required to increase 1 degree Celsius or 1 Kelvin temperature of a unit mass greater than 0 mass. अच्छा, ये एक ऐसी हीट होती है जो हमें रिक्वायर होती है. हीट की तादाद 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर में इजाफ़ा करने के लिए यूनिट मास, यानी कि जिस बॉडी का कोई ना कोई मास हो, मास लेस नहीं होनी चाहिए, मास ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ज़ीरो से ग्रेटर मास होना चाहिए, उस बॉडी के 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हमें हीट की तादाद रिक्वायर होती है उसे हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं. इसका जो फॉर्मूला होगा वो C = डेल्टा क्यू. यहाँ पर C जो है वो स्पेसिफिक हीट को शो करेगा, इजिकल डेल्टा क्यू यानी कि हीट जितनी देंगे, चेंज इन हीट, अपॉन एम यानी कि मास, डेल्टा टी यानी कि चेंज इन टेम्परेचर. SI यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट का जो SI यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट होगा वो होगा जूल पर किलोग्राम पर केल्विन. अब ये कैसे होगा? C = डेल्टा क्यू है, जो डेल्टा क्यू यानी कि हीट का जो SI यूनिट होता है वो होता है जूल अपॉन मास का जो SI यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम, मल्टीप्लाई डेल्टा टी यानी कि टेम्परेचर का जो SI यूनिट होता है वो होता है केल्विन, तो K आ जाएगा. ऐसे ये SI यूनिट बनता है. प्रैक्टिकल यूनिट यानी कि नन SI यूनिट जो होगा स्पेसिफिक हीट का वो होगा कैलोरी पर ग्राम मल्टीप्लाई डिग्री सेल्सियस. अब हीट का जो नॉन SI यूनिट है वो है कैलोरी, और मास का अपॉन मास का जो हमारे पास नन SI यूनिट है वो है ग्राम, और जो टेम्परेचर का हमारे पास नन SI यूनिट है वो है डिग्री सेल्सियस को हम हमेशा डिग्री में लिखते हैं. अब डायमेंशन जो होगा स्पेसिफिक हीट का वो होगा L² T इन्वर्स स्क्वायर K इन्वर्स. अब ये हम बड़ी डेरिवेशन के बाद लाते हैं, मगर हमें एंट्री टेस्ट के लिए बस यहीं याद करना होगा. मोलर स्पेसिफिक हीट पर आ जाते हैं तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मोल ग्रेटर देन 0. अब वो जो थी स्पेसिफिक हीट वो 1 डिग्री सेल्सियस मास यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मास जिस बॉडी का हो उसको बढ़ाने के लिए थी. लेकिन यहाँ पर ये जो मोलर स्पेसिफिक हीट है ये एक ऐसी अमाउंट ऑफ हीट है, ऐसी तादाद जो कि रिक्वायर होती है इंक्रीज़ करने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन टेम्परेचर किसी सब्सटेंस का, जिसे हम मोल में मेजर करें, किसी सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हमें हीट रिक्वायर होती है हम उससे मोलर स्पेसिफिक हीट कहते हैं. यूनिट मोल यानी कि मोल ग्रेटर देन 0, यानी कि 0 ना हो, ग्रेटर देन 0 हो. अब इसकी जो फार्मूला बनेगा वो C = डेल्टा क्यू. यहाँ तक तो सेम है, C = डेल्टा क्यू यानी कि C जो है वो मोलर स्पेसिफिक हीट को शो करेगा, और डेल्टा क्यू यानी कि चेंज इन हीट अपॉन एन यानी कि उधर मास था तो हमने एम लिखा था, इधर एन आ जाएगा यानी कि नंबर ऑफ मोल्स, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर. जो SI यूनिट बनेगा वो मोलर स्पेसिफिक हीट का जूल पर मोल पर मल्टीप्लाई केल्विन, डेल्टा क्यू यानी कि हीट का जो SI यूनिट होता है वो होता है जूल, और मोल का जो एन का जो SI यूनिट होगा वो होगा मोल, और जो टेम्परेचर है उसका जो होगा वो केल्विन होगा, तो जूल पर मोल मल्टीप्लाई केल्विन. अब प्रैक्टिकल यूनिट जो होगा मोलर स्पेसिफिक हीट का यानी कि नन SI यूनिट वो होगा कैलोरी पर मोल मल्टीप्लाई डिग्री सेल्सियस. डायमेंशन जो होगा मोलर स्पेसिफिक हीट का वो L² T इन्वर्स स्क्वायर K इन्वर्स.